हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो है हमारा होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म का 3 कंट्रोल सिस्टम था। वहाँ से एक नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल पहले पढ़ चुके हैं, अभी बाकी है पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। उनमें से पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, द इनिशिएटिंग स्टिमुलस इज एम्पलीफाइड फर्दर। ओके, तो एक्चुअली इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, it consists of a change that affect a variable to push it further away from certain mean value। तो मतलब कोई एक मीन वैल्यू से अगर कोई एक स्टिमुलस अगर इंक्रीज़ करता है, स्टिमुलस की वजह से उसका वैल्यू अगर इंक्रीज़ करता है, तो ये कंट्रोल सिस्टम की वजह से उसका इंक्रीज़ और फर्दर ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मीन वैल्यू से और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है जो निमोनिक्स के थ्रू हम जान सकते हैं, मतलब याद रख सकते हैं, वो है क्लैप्स। तो क्लैप्स में C फॉर क्लॉटिंग, L फॉर एलेज सर्ज, A फॉर एक्शन पोटेंशियल, P फॉर पार्चुरेशन और S फॉर शॉक होता है। और यहाँ पे क्लॉटिंग कैसे एक पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल में आता है। देखो क्लॉटिंग में क्या होता है, एक थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ पे बहुत सारा क्लॉटिंग फैक्टर 1 to 13 धीरे धीरे करके मतलब उसमें डिपॉजिट होते होते एक स्टेबल क्लॉट फॉर्म करते हैं। तो जब तक एक स्टेबल क्लॉट नहीं फॉर्म होता है, एक के बाद एक एक्टिवेशन मतलब क्लॉटिंग फैक्टर का एक्टिवेशन होता रहता है, धीरे धीरे सबका एक्टिवेशन होता है, उसके बाद एक स्टेबल क्लॉट फॉर्म होता है। तो ये एक एग्जांपल हो जाता है पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का। एलेज सर्ज में क्या होता है, हम देखे थे कि एलेज क्या है। एलेज एक हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं इसे। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। और हम देखे थे ये एक हार्मोन जो पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल में नहीं, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल के अंडर होता है एक हार्मोन। सिर्फ यही एक एग्जांपल है जहाँ पे हार्मोन एक पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल में है, बाकी सारे जगह हार्मोन का रेगुलेशन वो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल के थ्रू होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक ओव्यूलेशन से पहले ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज़ करता है और वही इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन लेवल एलेज को फर्दर स्टिमुलेट करता है ज़्यादा सिक्रेशन होने में। तो बस यही एक सिचुएशन में ड्यूरिंग ओव्यूलेशन पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल के थ्रू ईस्ट्रोजन एलेज हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ाता है। तीसरा एग्जांपल है एक्शन पोटेंशियल। हम देखे थे लास्ट वीडियो में, वहाँ पे क्या था, डिपोलराइजेशन के टाइम में वो हॉजकिन साइकिल होता है। वो डिपोलराइजेशन के टाइम में जो एक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पे देखे थे होम्योस्टेसिस में। एक मिनट, तो यहाँ पे क्या था, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से सोडियम आयन इन्फ्लक्स के थ्रू हमारा ये फायरिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में गया सोडियम इन्फ्लक्स के थ्रू। और जब ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में जाता है, फर्दर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होता है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा सोडियम इन्फ्लक्स होता है और डिपोलराइजेशन होता है। तो एक डिपोलराइजेशन का फेज़ एक्शन पोटेंशियल का, स्पेसिफिकली डिपोलराइजेशन फेज़ जो पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल के अंडर आता है। और चौथा एग्जांपल है पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ फीटस। डिलीवरी ऑफ फीटस के टाइम पे एक रिफ्लेक्स काम करता है जो होता है फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो फीटल हेड है वो पहले यूटेराइन सर्विक्स पे प्रेस करता है। उसके बाद जब ही ये फीटल हेड यूटेराइन सर्विक्स पे प्रेस करेगा, तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन एक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन घटाता है, इसका ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। जो उसके बाद क्या होगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके वजह से ऑक्सीटोसिन के वजह से, और वही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वही फीटस का जो हेड फर्दर डिसेंड करेगा सर्विक्स में। और ये फर्दर डिसेंट यूटेराइन सर्विक्स को और भी ज़्यादा प्रेस करेगा, और भी ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, इंक्रीज्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और भी ज़्यादा मतलब ये डिसेंट होगा, फीटल हेड और भी ज़्यादा डिसेंट होगा, जिसके वजह से ये फीटस का डिलीवरी होगा। ठीक है, तो ये डिलीवरी ऑफ द फीटस में जो फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स है वो एक पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल का एग्जांपल है। इसके बाद आता है हमारा जो 5th एग्जांपल, जो है शॉक में क्या होता है, शॉक में पहले डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर होता है। डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर की वजह से डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट, और डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट की वजह से अगर हार्ट में अगर ब्लड फ्लो अगर डिक्रीज करेगा, तो उसकी वजह से हार्ट का मसल जो वो वीक हो जाएगा। और वीक हार्ट मसल की वजह से वो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन भी कम करेगा। और अगर कॉन्ट्रैक्शन कम करता है तो बीपी और भी ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा, और भी ज़्यादा ब्लड फ्लो मतलब हार्ट में डिक्रीज़ होगा,
फर्दर वर्सनिंग होगा हार्ट मसल का, फर्दर डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसकी वजह से शॉक वर्सन होगा, मतलब शॉक के कंडीशन, मतलब शॉक में जो पेशेंट है उसका कंडीशन और भी ज़्यादा बुरा होता रहेगा। और फिफ्थ एग्जाम्पल ये है शॉक, और सिक्स्थ एग्जाम्पल है कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो छः एग्जाम्पल था पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेशन में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।